हेलो एवरीवन, आज है 10 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। आज 1.5% की तेजी है। एक खबर आई, एक्चुअली मैं नेगेटिव में ही था, 2-2.5% का फॉल ही था यहाँ पर। लेकिन जैसे ही एक खबर आई, एकदम से भाई साहब इसने तेजी दिखा दी। बात करना बनता है कि चल क्या रहा है, क्योंकि अगर आज आप देखोगे तो बाजार कुछ वियर्ड सिचुएशन से गुजरा है। आज देखने को तो सेंसेक्स में 217 अंक की गिरावट है, लेकिन एक्चुअली में अगर इसके हाई से, आज के हाई से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 600 अंक गिरा है ये। मॉर्निंग में जिसके पोर्टफोलियो पॉजिटिव में थे, एंड आते आते उन सबके पोर्टफोलियो आज इंट्राडे में आपको नेगेटिव में देखने को मिल गए। तो जो शुरुआत हुई है बाजार की इस हफ्ते की, वो भाई साहब उतनी भी अच्छी नहीं। हालांकि आज मॉर्निंग बहुत अच्छी थी, लेकिन भैया आखिरी के 2 घंटे में सिचुएशन पूरी तरीके से यहाँ पर पलट गई और गिरावट आई। आईडीबीआई बैंक के शेयर में तेजी आने की वजह है, वरना एक्चुअली में आज अगर आप देखो तो सरकारी बैंकों में गिरावट है। चाहे वो एसबीआई की बात करें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, हर जगह आज गिरावट देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर तेजी आई, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पर 74 रुपीज़ का शेयर है और एक महीने में अगर आप देखोगे तो 3.5% का फॉल, ये 67 रुपीज़ पे चला गया था। लेकिन पिछला हफ्ता बाजार के लिए अच्छा रहा था, तो पिछले हफ्ते एक अच्छी तेजी आई, रिकवरी आई। और ये हफ्ते के पहले दिन अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग अच्छी थी, आफ्टरनून मतलब आखिरी के 2 घंटे में पूरा का पूरा खेल पलट गया, शेयर में पूरे बाजार में गिरावट आई। लेकिन यहाँ पर तेजी आने की वजह थी भैया, एक अपडेट आ गई इनके प्राइवेटाइजेशन को लेकर कि शेयर परचेज अग्रीमेंट फॉर आईडीबीआई बैंक्स प्राइवेटाइजेशन जो है वो मार्च में फाइनलाइज कर लिया जाएगा, मतलब इसी महीने भाई साहब, ठीक है। ये सीएनबीसी टीवी 18 का कहना है, मेरा नहीं, अपने मन से मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखो तो शेयर परचेज अग्रीमेंट और आईडीबीआई बैंक्स प्राइवेटाइजेशन इज सेट टू बी फाइनलाइज इन मार्च। देखो लंबे समय से बातचीत चल रही है कि भाई साहब अब बिकेगा, अब बिकेगा, अब बिकेगा। यहाँ पे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ कंप्लीशन द आईडीबीआई ट्रांजेक्शन बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। टॉप ऑफिशियल्स ने न्यूज़ चैनल को ये चीज़ कही है। और सेंट्रल का प्लान भी है कि भैया बिड्स वगैरह मंगवाई जाएगी सून। यार देखो, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, आईडीबीआई बैंक में ये बिड मंगवाने का कार्यकाल जो है वो पिछले 2 साल से चले आ रहा है, ठीक है। लेकिन कोई अभी तक आया नहीं है, बस खबरें आती है, कोई बिड्स नहीं होती यहाँ पर, ना कोई खरीदारी करने आता है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो अगेन ये खबर के चलते तेज़ी है भाई साहब, इससे पहले भी तेज़ी खबर के चलते ही यहाँ पर हमें देखने को मिली है। जहाँ तक आज वॉल्यूम देखें तो 1 करोड़ 30 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। और 52 वीक्स का हाई देखो तो 107 रुपये का है, लो 65 रुपये। और ये भैया वहीं पे गया था, अगर आप देखोगे तो पिछले हफ्ते ही बनाया है ये 65 रुपये के आसपास का लो इसने इंट्राडे में, कोई नई बात नहीं है। और जहाँ तक मार्केट कैप देखो तो 79,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप भी देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई 202 रुपये का, वो बहुत पुरानी बात है, अरसा हो गया उस चीज़ को, बहुत पुरानी बात है ये, ठीक है। और आईडीबीआई बैंक के बारे में अगर आप देखोगे, यहाँ पर देखो कंपनी जो है, बैंक जो है, जाहिर सी बात है यहाँ पर अभी गवर्नमेंट और एलआईसी दोनों मिलकर इसको चला रहे हैं। और दिक्कत ये है कि भाई साहब कंपनी जो है, बैंक जो है, वो डिविडेंड भी पे कर रही है, ठीक है। हालांकि 2023 और 24 से पे करना स्टार्ट किया, उससे पहले पे करना बंद कर दिया क्योंकि पैसा नहीं कमा पा रही थी उस टाइम पर। 2015 में पे कर रही थी, बाद में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक पे नहीं किया। 23 और 24 में जैसे ही प्रॉफिट कमाना स्टार्ट किया, उन्होंने डिविडेंड पे करना स्टार्ट कर दिया। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें, ऑलमोस्ट 11 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 16 का है, सस्ता आप कह सकते हो। लेकिन फाइनेंशियल की तरफ अगर हम नज़र करें तो नंबर भी अच्छा आ रहा है इनके, ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। हालांकि लास्ट क्वार्टर के रेवेन्यू थोड़े से कम रह गए इससे पहले के सितंबर के मुकाबले। 8,629 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू रहा, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 8,812 करोड़ का था, जो कि कम रहा दिसंबर में। जबकि पिछले साल के मुकाबले तो भैया डेफिनेटली ग्रोथ है, उसमें कोई शक नहीं है। प्रॉफिट 1,923 करोड़ का रहा, जो कि ज़्यादा है इससे पहले के 1,840 करोड़ के मुकाबले, उससे पहले के 1,735, उससे पहले के 1,645। लेकिन देखो यहाँ पर पता है इस बैंक में दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत यस बैंक वाली ही है, ठीक है। बेचना चाहते हैं यहाँ पर, खरीदारी के लिए कोई आ नहीं रहा जल्दी यहाँ पर। यस बैंक में भी एसबीआई और बाकी बैंक मिलकर बिकवाली करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन कोई आ नहीं रहा। और आईडीबीआई बैंक तो भैया यस बैंक के पहले से मतलब ये चल रहा है, ठीक है। 2 सालों से 2-3 साल पता नहीं कितने टाइम हो गया यहाँ पर लगातार गवर्नमेंट बिड्स मंगवा रही है।
इवन अगर आप देखोगे तो उसके बाद कोई कुछ हुआ नहीं, कोई आया नहीं यहाँ पर। यहाँ पर प्रमोटर देखो कौन है, दो लोग हैं, गवर्नमेंट है और LIC है। कुल मिलाकर होल्डिंग इनकी 94.71% की है। खबर थी कि भाई साहब तकरीबन 60% के आसपास का स्टेक बेचेंगे, मतलब 60 या फिर 65% के आसपास को स्टेक बेचने के को लेकर चर्चा थी दोनों की। दोनों मिलकर बेचने वाले थे यहाँ पर, गवर्नमेंट और LIC दोनों, और कंट्रोलिंग स्टेक जो भी आता उसको मिलने वाला था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर भी मामला वही है जो मामला यस बैंक को लेकर है कि भाई साहब इतनी बड़ी क्वांटिटी आके खरीदेगा कौन। दूसरी बड़ी बात, अगर कोई FIS आएगा तो RBI उसको अप्रूव करेगा कि नहीं, वो भी एक चीज़ यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर देखो ज़्यादा फ्री फ्लोट है ही नहीं, 2.18% रिटेल इन्वेस्टर के पास है, अदर पार्टीज 2.52% पर है, म्यूचुअल फंड 0.03, 0.15 डोमेस्टिक, 0.42 FIs, बहुत कम क्वांटिटी है सबके पास। और एक चीज़ ये भी कि अगर इसको बेचा भी जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगेन जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं वो प्राइवेटाइजेशन में चले जाएंगे, ठीक है, कि गवर्नमेंट की तरह ट्रीट तो भैया भूल जाओ कि आपको करेंगे। बीच में कई सारी उसको लेकर कई सारे प्रोटेस्ट भी करे थे यहाँ पर। दूसरी एक और चीज़ यहाँ पर जो होगी कि अगर कंट्रोलिंग स्टेक किसी के पास होगा तो जो अभी वेदांता का और गवर्नमेंट का जो जो अभी चल रहा है हिंदुस्तान जिंक को लेकर, कि वेदांता चाहता था कि भाई हिंदुस्तान जिंक को वो अपना इंटरनेशनल जिंक असेट्स का बिजनेस बेच दे, क्योंकि प्रमोटर वेदांता ही है, ऑलमोस्ट 69% का स्टेक था वेदांता के पास। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का 29% का स्टेक होने के चलते वो डील हो नहीं पाई थी वहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि आप ये डील नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो भी नया प्लेयर आएगा उसको कितनी लिबर्टी मिलेगी, कितना फ्री हैंड मिलेगा, वो देखना होगा, और सामने वाला उस पर अग्री करता है कि नहीं, अगर ज़्यादा लिबर्टी मिलती है कि नहीं मिलती है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। तो ये कंसर्न हमेशा रहेगा इस कंपनी के बारे, इस बैंक के बारे में। तो देखिए यहाँ पर IDBI बैंक अगेन आज एक्चुअली मार्केट नेगेटिव में ही था, मॉर्निंग में बहुत अच्छा बाजार रहा, कोई शक नहीं है उसमें। लेकिन भाई साहब ये भी अगर आप देखो तो खबर आने से पहले ये भी 70 पे ही चला गया था, लेकिन वहाँ से मूव इसमें दिखाया जैसे ही CNBC TV 18 की ये रिपोर्ट आई, एक मूव आ गया न्यूज़ के चलते, खबर के चलते। अब कल जाहिर सी बात है प्रॉफिट टेकिंग आने वाले टाइम में होगी, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, ठीक है। अगर आप ग्राफ देखोगे तेज़ी बनी, गिरावट आई, बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है, 100 रुपये से भी ऊपर तक वहाँ से अब लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं इतना कहूँगा कि देखो यार, जब तक मामला सेटल डाउन नहीं हो जाता, दूर बैठो, तमाशा देखो, कौन आएगा किसको पता, कब आएगा किसको पता, किस वैल्यूएशन के ऊपर आएगा किसको पता। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। अगेन देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और IDBI बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।